हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी क्लासेस रही थी, या इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप के हैं या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, उसकी लेक्चर्स चल रहे थे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, एक उद्यमी होता है, वो क्या रहता है उसके बारे में समझा था। क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती, विशेषताएं क्या होती, क्या उसके कार्य होते हैं, कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो वो करता है। आज की वीडियो में उसमें आगे हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप का होते हैं उद्यमी। एक तरह से उद्यमिता के आपने टाइप पढ़े थे कि एंटरप्रेन्योरशिप कितने टाइप्स की रहती है, इसी तरह उद्यमी भी कई तरह के रहते हैं। तो आज हम जो हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है, किस तरह से मोटिवेट करता है, एक उद्यमी बनने के लिए मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस होती है, या फिर जो उद्यमी होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसके सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कैसे उसको फेस करता है। तो ये आज हम की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए और भी कोई नई वीडियोस आपको चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी वीडियोस इसमें आपको मिल जाएंगी जो आ चुकी हैं या आने वाली हैं आगे भी। आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के प्रकार। तो इसमें जो सबसे पहला होता है कि किस टाइप का रहता है, ये जो प्रकार दिए थे ये क्लेरेंस डेनहॉफ ने दिए थे। तो उसमें उन्होंने जिस तरह से हम उद्यमिता को समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हैं कि कई टाइप्स की रहती है, उसी के आधार पे या उसी के अकॉर्डिंग ही इसके उद्यमी के भी प्रकार बनाए गए हैं। एक हो जाता है नवप्रवर्तक उद्यमी, यानी कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। नाम से ही क्लियर हो रहा है नवप्रवर्तक। अभी तक आप समझ गए होंगे, प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफी अच्छे से समझाया भी हुआ है कि इनोवेशन क्या होता है, इनोवेटिव होना क्या होता है। आज के टाइम में अगर सच में मार्केट में हम बात करें तो डिमांड सिर्फ इनोवेशन की ही है। रेगुलर नए नए चेंजेस आ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ नया निकल करके आ रहा है। लोग इतने क्रिएटिव हो चुके हैं, नई नई तरह से चीजों को मार्केट में लेकर के आ रहे हैं। तो कुछ नया सोचना, कुछ नया विचार, कोई नया थॉट लाना, कुछ नई चीज को बनाना, वही हो जाता है आपका नवप्रवर्तन या फिर इनोवेशन। और वो और जो व्यक्ति इस काम को कर रहा होता है वो हो जाता है इनोवेटर। और अगर वो उद्यमी है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ नया इन्वेंट कर रहा है जिससे वो उस चीज की मार्केट भी बना पा रहा है, अपना बिजनेस भी कर रहा है, तो वो आपका नवप्रवर्तक उद्यमी कहलाएगा, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। तो इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रिसर्च बहुत करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, इकोनॉमी में, एनवायरमेंट में जो जो चेंजेस आ रहे हैं उनको रेगुलर स्टडी करते हैं, जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको क्विकली पिक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही नई चीजों को मार्केट में लेकर के आते हैं। या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जितनी भी आपके अपोजिट में सिचुएशंस हो तब भी ये जो उद्यमी होंगे कुछ नया उसमें से ढूंढ ही लेते हैं। तो ये हो जाते हैं नवप्रवर्तक उद्यमी, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। सेकंड आ जाएंगे अनुकरणीय या फिर नकलची उद्यमी, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। तो नाम से क्लियर हो गया, अनुकरण करना तो एक अच्छे पॉजिटिव वे में चला जाएगा, नकलची करना, कॉपी करना आप लोग जानते ही हैं। अनुकरण में कि वो देखते हैं कि मार्केट में किस तरह की चीजें चल रही हैं, कैसे नई नई चीजें लोग लेकर के आ रहे हैं, उसी को कॉपी कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मार्केट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, ओरिजिनल अलग होती है, सेम डिट्टो वैसे ही कॉपी कर ली जाती है। तो मेन थॉट तो जो मेन कंपनी है उसका था, लोग उसी को देख करके कॉपी करके उसी का ही ड्यूप बना लेते हैं। तो मार्केट में ऐसी बहुत सी चीजें आप लोग जानते ही होंगे अवेलेबल है, चिप्स में देख लें, चाहे कोल्ड ड्रिंक में देख लें, चाहे आपकी फेयरनेस क्रीम्स आती हैं, जो कॉस्मेटिक्स आता है, हर जगह आपको ड्यूप मिल जाएगा। ड्यूप आपको सस्ता भी मिलता है, सेम टू सेम, कभी कभी डिट्टो कॉपी होता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अनुकरण कर लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है और सेम वैसा ही नकल कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मार्केट के कंपटीशन से भी डरते हैं, और दूसरा वो कुछ नया ला करके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको पता है उद्यमिता या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वो देखते हैं कि जो सफल उद्यमी है, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, वो क्या काम कर रहे हैं, उसी को देख के उसी की ही कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनको रिस्क जो है उस रिस्क का सामना ना करना पड़े। फिर आ जाता है कि सावधान उद्यमी, अवेयर एंटरप्रेन्योर्स। तो अवेयर एंटरप्रेन्योर्स क्या रहते हैं कि वो ये अवेयर एंटरप्रेन्योर्स क्या रहते हैं कि बहुत सावधानी के साथ वो मार्केट को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, और दोनों चीजें काम करते हैं, नवप्रवर्तन भी करते हैं, लेकिन जो अनुकरण भी साथ साथ करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि हम क्या नया कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी देख रहे होते हैं कि जो उन्हीं के जैसे और उद्यमी हैं जो कि कुछ नया मार्केट में ला रहे हैं, तो क्या क्या रिस्क है, किस तरह से हम काम करेंगे तो कम हमारे सामने रिस्क आएगा,
उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए वो अपने बिजनेस होगा या फिर जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मार्केट में लेकर के आते हैं, इससे कि उनको जोखिम कम मिले या फिर रिस्क ज़्यादा ना मिले। फिर आता है आलसी उद्यमी, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। तो आलसी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, वो उदासीन होते हैं, अपने काम के लिए कुछ नया करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, एक तरह से आरामदायक लाइफ को अपना जीना चाहते हैं, तो वो आलसी उद्यमी कहलाते हैं। तो वो कुछ नया नहीं सोचते, जो उनका चल रहा होता है जिस तरह से बिजनेस, उसी तरह से बिजनेस को चलता रहने देते हैं। आप देखते होंगे मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो लगातार काफी टाइम से एक ही तरह की ही चीजें मार्केट में लेकर के आ रही हैं। कंपटीशन में क्या है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी एक ही तरह की चीजें ही सिर्फ मार्केट में लेके आ रही। यही रीजन होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, उनकी सेल गिरती चली जाती है और मार्केट से गायब हो जाती हैं। आपने बहुत सी ऐसी कंपनीज देखी होंगी, बाद में कभी कभी कम बैक भी करती हैं। तो ये हो जाते हैं उद्यमी के प्रकार। इसके अलावा भी कुछ दे रखे हैं। एकल नव नियुक्त उद्यमी हो जाते हैं, इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स। ये स्वतंत्र होते हैं, पूरी तरह से फ्रीडम होता है इनको, ये अपने अपने ही अकॉर्डिंग काम करते हैं। कार्यशक्ति निर्माता उद्यमी, वर्क फोर्स बिल्डर्स एंटरप्रेन्योर्स। इसमें वो रहते हैं आपके कि जो किसी तरह के वर्कशॉप्स रहते हैं, कंप्यूटर्स है, एयरलाइंस है, या फिर जो इंजीनियरिंग फर्म्स में है काम कर रहे होते हैं, वो आ जाएंगे। उत्पादन नवप्रवर्तन उद्यमी, प्रोडक्ट इनोवेटर्स, जो नए नए उत्पादों की, नए नए प्रोडक्ट्स की डिजाइन तैयार करते हैं। प्राकृतिक संसाधक विदोहक उद्यमी, नेशनल रिसोर्सेज एक्सपोर्टर्स। तो ये रहते हैं कि आपकी कंट्री में जो नेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे यूज किया जाए, उसके पर ध्यान देते हैं, उसके संबंध में ही काम करते हैं। मित्रय उद्यमी, इकोनॉमिक सेल एंटरप्रेन्योर्स। इसमें रहते हैं कि जो उपभोक्ताओं की, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी क्रय शक्ति में, यानी कि इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं जो कम से कम दाम पर, कम से कम मूल्य पर अवेलेबल होते हैं, जिससे कि लोग आसानी से उसको खरीद सके। पूंजी संचायक उद्यमी, कैपिटल एग्रीगेटर्स एंटरप्रेन्योर्स। इसमें आपके बैंक या फिर बीमा इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं। ये एक तरह से जो छोटी छोटी मात्राओं में जनता के पास जो जमा होती है उसको कलेक्ट करके बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे या जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको अवेलेबल करवाने का काम करती है। क्योंकि आप लोग के या हम सबके पास अगर छोटी छोटी जमाएं हैं उनसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब जब बैंक में जमा कर देते हैं या इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उस कंपनी के पास वो काफी बड़ी मात्रा में अमाउंट हो जाता है, जिसको कि वो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको लोन के तौर पर देती हैं, जिससे कि वो और ज्यादा पूंजी निर्माण का काम होता है। ये एक साइकिल है जो चलता रहता है आपकी इकोनॉमी में। तो ये सारे प्रकार हो जाते हैं उद्यमी के। एंटरप्रेन्योर्स के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, स्पेशली जो पूछा जाता है उन्नत प्रवर्तक उद्यमी, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इनोवेशन, रिस्क, ये चीजें ज्यादा जुड़ी रहती हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे हम कि उद्यमी बनने की अभिप्रेरणा या फिर उद्यमी होने का महत्व, मोटिवेशन फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। कि क्यों बनना है अच्छा रहता है। एक तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप किसी की जॉब कर लीजिए, आपने ग्रेजुएशन किया या कोई उसके आगे एमबीए एमसीए कुछ भी किया, उसके बाद आपने कहीं पे किसी कंपनी में जाकर के सर्विस कर ली, जॉब कर ली, एक आपको सर्टेन अमाउंट मिल रहा है मंथ के एंड में और सैलरी मिल रही है जिसमें कि आप अपना लाइफ को इजिली जी रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं है। कंपनी बंद होती है तो आप स्विच कर जाएंगे दूसरी कंपनी में, वहाँ पर आपके पास कोई रिस्क नहीं रहता। एक आपके सामने दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, खुद का कुछ नया करें, जिसमें आपको रिस्क बहुत ज्यादा रहता है लेकिन साथ में रिस्क के प्रॉफिट भी है, क्योंकि जो भी उसमें आपको अर्निंग होगी और जो भी प्रॉफिट होगा वो अकेले आपका ही होगा, क्योंकि वो बिजनेस आपका है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं। अगर हम दूसरा ऑप्शन चुनते हैं और अगर उद्यमी बनते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो हमें उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। क्योंकि आज के टाइम की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा इसका एक तरह से क्या फैशन है या चलन है, लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप खोल रहे हैं अपने, क्योंकि आज के टाइम में प्राइवेट जॉब से ज्यादा लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट बनता है हमारा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। एक अकेला व्यक्ति जो एक कहीं जाकर के जॉब कर रहा है तो किसी दूसरे को क्या रोजगार दे पाएगा। वो देख तो रहा है कि सिचुएशंस क्या आज के टाइम में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन अपनी खुद की ही इसको जॉब बचाना मुश्किल हो रहा है, वो किसी और के लिए क्या जॉब प्रोवाइड कराएगा। लेकिन वही एक व्यक्ति अगर उद्यमी बनता है, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ अपना इनोवेशन करता है, कोई नई चीज मार्केट में लेकर के आता है, उसके पास ऑप्शन रहता है एक बड़ी फर्म को बनाने की तरफ जाने का। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की भी आवश्यकता होगी उसे,
इसके लिए रोजगार बढ़ेगा तो वो नए नए लोगों को रोजगार पे रखेगा। तो इस तरह से क्या रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में धीरे धीरे करके आप रोजगार देने वाले बनते हैं, आप जो है एम्प्लॉयमेंट देने वाले बन जाते हैं। तो जो बिजनेस होता है वहां पर आपके पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप रहता है लाइफ में आगे बढ़ने का, और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करके उनको भी आगे बढ़ाने का। सेकेंड होता है अनुसंधान और विकास प्रणाली में योगदान, टू कंट्रीब्यूट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर आज के टाइम में हम बात करें कंट्री में, अगर रिसर्च और डेवलपमेंट ना होता तो धीरे धीरे लोगों के जीवन स्तर, जो हम लोग का लाइफ है, उसको वो विकसित ना होती, विकास ना होता, लोग आगे बढ़ नहीं पाते। पहले के टाइम में अगर हम बात करें, सिंपल से हम बात करते हैं, किचन से शुरू करें अगर हम, कि किचन में पहले किस तरह से काम होता था और आज के टाइम में कैसे काम हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। पहले सारी चीजें हाथ से होती थी, अब सब चीजों के लिए मशीनरी अवेलेबल हो गई है। कैसे हो गई है? ये आपका इनोवेशन ही तो था, नई सोच ही तो थी, कुछ नया लेकर के आने के जो लोग ने इनोवेटर्स थे, उन्होंने नई चीजें इन्वेंट करी, तभी तो हमारा काम आसान हुआ। तो वो चीजें क्या रहती हैं, हमें हमारे जीवन स्तर में विकास करती हैं, कुछ नया डेवलपमेंट लेकर के आती हैं, और देश के लिए, कंट्री के लिए भी क्या होता है, प्रोग्रेस का एक वजह बनती है, रीजन बनती है। ये छोटे स्तर पर भी आप कह सकते हैं, बड़े स्तर पर भी होता है। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो इनोवेशन में या डेवलपमेंट में, रिसर्च में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और देश को या फिर आप हम सबके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। फिर आता है राष्ट्र व व्यक्ति विशेष के लिए संपत्ति का निर्माण करना, तो बिल्ड द प्रॉपर्टी फॉर द नेशन एंड द इंडिविजुअल। नेशन के लिए तो होगी ही, जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ इस तरह का टाइम आ रहा है कि उस टाइम पर हमें वहां से निकलने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए, जैसे कि अगर बात करें कोरोना टाइमिंग की, पेंडेमिक का टाइम था, लेकिन उसमें भी बहुत लोगों ने नए नए अवसर ढूंढे, कुछ अपना नया शुरू किया। ऑनलाइन तो बिजनेस उसी से ही स्टार्ट हुआ है। पहले हम सब लोग ऑफलाइन पढ़ना प्रेफर करते थे, लेकिन अब ज्यादातर क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। तो उसी टाइम में जब आपकी क्लासेस बंद हो गई, कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए, तभी हम लोग ऑनलाइन की तरफ आए। तो एक नया रास्ता ही तो खुला है एक तरह से। तो वही चीजें हैं कि जो व्यक्ति एक ऐसे सिचुएशन हो जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नया निकाल करके लेकर के आए और आपके सामने एक प्लेटफॉर्म बना दे आगे बढ़ने के लिए, वही तो इनोवेशन होता है। कुछ प्रोडक्ट बनाना ही इनोवेशन नहीं है, कुछ नया, कुछ और क्रिएटिव करना भी इनोवेशन होगा। तो यहाँ पर वो व्यक्ति लोगों के लिए नई संपत्ति को बनाने का काम भी करता है। वो सब हो जाते हैं उद्यमी की ही विशेषताएं हैं, उद्यमी का ही महत्व है आज के टाइम में अपनी कंट्री के लिए। जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो ये सारी चीजें अभिप्रेरित भी करती हैं, मोटिवेट भी करती हैं लोगों को उद्यमी बनने के लिए। ये सब कह सकते हैं कि एक तरह से उद्यमी का महत्व भी है। तो ये तो हमने समझ लिया कि क्या महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या मोटिवेट कर रही हैं चीजें। लेकिन जब एक तरफ आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको प्रॉफिट ऐसे ही मिल जाएगा। प्रॉफिट जहां जहां होगा, साथ साथ रिस्क भी चलेगा। तो बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होती हैं उद्यमियों के समक्ष आने वाली समस्याएं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स, कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं जब वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, या वो चुनते हैं कि उनको खुद उद्यमी बनना है, किसी की जॉब नहीं करनी है, अपना खुद का कुछ शुरू करना है। तो पहली जो उनके सामने प्रॉब्लम आती है, व्यवसाय का चयन, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, कि वो क्या काम करें, किस बिजनेस को चुने जिसमें उनको जल्दी सफलता मिल जाए, जल्दी सक्सेस मिल जाए। आज के टाइम में बात करें तो हर चीज में कंपटीशन अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा कंपटीशन फैला हुआ है। उस कंपटीशन में अपने आप को बनाना और आगे बढ़ना, कि जितना भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने कैपिटल को, उतना वो उनकी वेस्ट न जाए, उससे वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो एक सही बिजनेस चुनना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही बिजनेस सही जगह पर चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है उद्यम के स्वरूप का चयन, सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि किस तरह का बिजनेस करें। तो इसमें कई फॉर्म्स रहते हैं। एक तो वो एकल होता है, सोल आपके ट्रेडर होते हैं, जो अपने स्वयं ही स्वामी रहेगा, अपनी खुद की अपनी उसकी पूंजी होती है, और वो अकेला ही व्यक्ति होता है जो काम कर रहा है। या फिर वो पार्टनरशिप में कर सकते हैं, या तो एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बना सकते हैं। कई तरह के उनके पास ऑप्शंस रहते हैं। डिपेंड करता है कि कितने उनके रिसोर्सेज हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें सोल ट्रेडरशिप में जाना है, या उनको पार्टनरशिप करनी है, या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनानी है। फिर आता है वित्तीय फाइनेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फाइनेंस के कोई काम हो ही नहीं सकता। आप बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू करेंगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ फाइनेंस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो फाइनेंस वो कैसे लाएं, अपना स्वयं का लगाएं या कहीं से लोन लें, या अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो सारे पार्टनर्स कितना कितना रेशियो में करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी वो शेयर करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
अगर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है या फिर बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड करा रखी हैं और हैं इंस्टीट्यूशंस जो इस तरह के लोन प्रोवाइड कराती हैं, जैसे IFCI है, IDBI है या SIDBI है, इस तरह की। फिर आता है स्थान का निर्धारण, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट आपका कि आप बिजनेस जितना अच्छे से अच्छा कर लीजिए, आपका अगर लोकेशन अच्छी नहीं है जहाँ पर आपका बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होता है। और उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस जिस टाइप का रहेगा, लोकेशन भी उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करनी होती है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा इसमें ये भी चीजें लोकेशन में रहती हैं कि अगर आप वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें भी जो ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन के साधन है, ये सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी की क्या अवेलेबिलिटी है वहाँ पर, ये सारी चीजें हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर कितना अवेलेबल है, इन सबको भी ध्यान में रखना होता है क्योंकि इनकी भी अपनी कॉस्ट आती है। तो अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी तो आपको टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सेल्स प्राइस आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, जिससे मार्केट में आपकी वस्तु बिकेगी नहीं। तो सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर आता है इकाई का आकार, साइज ऑफ द यूनिट, कि कितने लेवल पे आप काम करना चाह रहे हैं, कितना बड़ा आप काम करना चाह रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी कितनी है, आप पास फाइनेंसिंग कितनी है, मार्केटिंग किस लेवल की आप कर सकते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही डिसाइड किया जाता है कि यूनिट का साइज क्या होगा। फिर आता है मशीन एवं उपकरण, मशीन एंड टूल्स, कि किसी भी नए एंटरप्राइज की को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमको बिल्डिंग चाहिए होगी, मशीनरी चाहिए होगी, पूरा प्लांट लगाना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कई आपकी प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, जैसे कि चीनी है बनना है, शुगर बनना है, शुगर फैक्ट्री अगर आप लोगों ने देखी हो तो वहाँ पर कई प्रोसेस में जाकर के जो है चीनी बनती है। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग प्लांट आपको लगाना पड़ेगा, मशीनरी जो होती है वो लगानी पड़ेगी, उसमें कितना फाइनेंस आ रहा है, कितने आपके पास अवेलेबल है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और साथ ही उसकी मेंटेनेंस जो होगी उस पर भी खर्चा आएगा, तो सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर आता है उपयुक्त श्रम शक्ति, प्रॉपर लेबर फोर्स, अभी मैंने बताया ही था कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ऐसे एरिया में जाकर के आप कर रहे हैं अपना बिजनेस जहाँ पर आप जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको कहीं दूर से सुविधा देनी पड़ रही है उनको यहाँ तक लाने के लिए, तो वो मजदूरी ज्यादा लेंगे आपसे। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर अवेलेबल है ज्यादा। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो। तो सिर्फ एक अच्छा प्लान ही इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपने सोच लिया ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे और हमारा तेजी से मार्केट में बिकने लगेगा। साथ साथ इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिनको अच्छे से टैकल करने के बाद ही एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे एंटरप्रेन्योर आप बन सकेंगे। तो अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहता है, उद्यमी बनना चाहता है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपकी समझ में आ गया होगा उद्यमी के टाइप्स क्या रहते हैं, या क्या उसका इम्पोर्टेंस होती है, और या फिर क्या उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको फेस करने के बाद वो एक अच्छा उद्यमी बन सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सृजनात्मकता, नवाचार एवं उद्यमिता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा जो आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।